मॉर्निंग दोस्तों, तो एक बार फिर से महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स एंड जीके लेके आए हैं जो कि आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो आइए देखते हैं, क्योंकि सभी क्वेश्चन जो एग्जाम हो रहे हैं उन सभी में 15 से 20 क्वेश्चन और किसी में 25 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स पूछे जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं, सभी वीवीआई क्वेश्चन हैं। आप पूरे वीडियो को जरूर देखिएगा, सभी के सभी क्वेश्चन आने की संभावना 100% है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, दुनिया के पहले मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन रॉकेट किसने सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो ध्यान रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा चीन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चीन देश जो है वह दुनिया में सबसे पहले मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन को रॉकेट में डालकर और सफलतापूर्वक लॉन्च भी कर दिया और सफल भी हो गया। तो ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी हो गया, चीन। दुनिया में पहला ऐसा देश है चीन जो कि मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन को रॉकेट में भरकर लॉन्च किया है और यह 12 जुलाई 2023 को लॉन्च कर दिया और यह जो है सफल भी हो गया। मीथेन का घनत्व जो है और इसका जो है बॉइलिंग पॉइंट दोनों बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण इसे ठंडा करने की ज़रूरत नहीं होती है और इससे जो है रॉकेट के जो टैंक होते हैं उसको टूटने फूटने की खतरा नहीं होती है और बहुत आसान तरीके से उन्होंने इसका उपयोग किया है। तो ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर इसका जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन। भारत भी इस लिक्विड ऑक्सीजन जो है यानी मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन का उपयोग करने के लिए प्रोसेस को जारी किया है और उन्होंने भी भारत भी अपनी स्थिति को लगातार इस पे प्रक्षेपण करने का जो है प्रक्रिया जारी किया है। तो ध्यान रखिएगा, भारत भी इस पे लगातार काम कर रही है और भारत भी जो है इस तरह से लॉन्च कर सकती है। लेकिन दुनिया का पहला मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन रॉकेट जो है सफलतापूर्वक लॉन्च करने वाला देश जो है चीन हो गया है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, इससे जो है रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप जो है इसको ध्यान में ज़रूर रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सपोर्ट करें सब्सक्राइब करके, क्योंकि आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ अभ्यास अग्निअस्त्र फर्स्ट आयोजित किया है? तो ध्यान रखिएगा, भारतीय सेना के द्वारा जो अभ्यास किया गया है अग्निअस्त्र, इसका आयोजन जो है वह लद्दाख में किया गया। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, लद्दाख। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी हो गया, लद्दाख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। करा कि हाल ही में उत्तर भारत के पहले स्किन बैंक का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, स्किन बैंक का उद्घाटन जो है वह नई दिल्ली में किया गया है, ऑप्शन नंबर सी हो गया, जिसमें कि जो मानव की जो स्किन है उससे स्किन बैंक में रखा जाएगा और ज़रूरतमंद आदमी को उसको दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, स्किन बैंक का उद्घाटन उत्तर भारत में सबसे पहले नई दिल्ली में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस बैंक ने तमिलनाडु राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा किस तमिलनाडु जो है कौन सा आजीविका मिशन के साथ किया है? तो IBO के साथ किया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो गया? IBO। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और किस देश ने विशाखापत्तनम में संयुक्त समुद्री अभ्यास आयोजित किया है? भारत और किस देश ने विशाखापत्तनम में संयुक्त समुद्री अभ्यास का आयोजन किया है? तो आंसर इसका हो जाएगा फ्रांस के साथ, ऑप्शन नंबर ए हो गया। भारत और फ्रांस के बीच विशाखापत्तनम में संयुक्त समुद्री अभ्यास का आयोजन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य में देश के सबसे पहले सहकारी संचालित सैनिक स्कूल की नींव रखी गई है? यानी जो है वह एक तरह से अर्ध सरकारी है, सहकारी संचालित सैनिक स्कूल की नींव जो है वह कहाँ पे की गई है? तो आंसर हो जाएगा गुजरात के बड़ोदरा में। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में RBI ने राज्य वित्त सचिवों का 33वां सम्मेलन कहाँ आयोजित किया है? तो RBI ने राज्य वित्त सचिवों का 33वां सम्मेलन जो है वह मुंबई में किया है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में एशिया ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ध्यान रखिएगा, एशिया ओलंपिक परिषद के जो अध्यक्ष बने हैं वह कौन बने हैं? तो शेख तलाल बने हैं, ऑप्शन नंबर की सी हो जाएगा।
शेख तलाल जो है एशिया ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार को संभाले हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में राष्ट्रपति भवन में आगंतुक सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किसने किया। तो राष्ट्रपति भवन में जो आगंतुक सम्मेलन का उद्घाटन जो है वह जो है द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया। ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू, गलती से लिखा गया श्रीपदी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस देश ने इतिहास में पहली बार रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया में पहली बार महिला बैंक गवर्नर को नियुक्त किया गया है। यानी इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया में जो है पहली महिला गवर्नर को नियुक्त किया गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। ऑस्ट्रेलिया में ऐसा किया गया है कि रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया में पहली बार महिला गवर्नर को नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक, सॉरी, डी हो जाएगा इसका आंसर, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाल ही में भारत ने किस देश के साथ बैंकिंग और शिक्षा क्षेत्रों में 3 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया। भारत और किस देश के साथ बैंकिंग और शिक्षा के 3 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात के साथ। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। बैंकिंग और शिक्षा के क्षेत्र में 3 सहयोग भारत ने हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हाल ही में किस देश ने खाद्य पदार्थों की कमी और बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए आपातकाल की घोषणा की है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। खाद्य पदार्थ की कमी और बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए घोषणा किया है, वह कौन किया है, तो नाइजीरिया। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। नाइजीरिया जो है नाइजीरिया में खाद्य पदार्थ की कमी हो गई और कीमतों बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई, जिसके कारण वहाँ कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए आपातकाल की घोषणा की है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा आंसर हो जाएगा इसका नाइजीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में शेरपा G20 की तीसरी बैठक आयोजित हुई। तो ध्यान रखिएगा, किस शहर में शेरपा G20 की तीसरी बैठक आयोजित हुई। तो आंसर इसका हो जाएगा हम्पी। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, हम्पी, जो कि कर्नाटक में है। वहीं पे शेरपा G20 की तीसरी बैठक का आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में कौन सा देश जुलाई 2023 में यानी 20 जुलाई 2023 को पारंपरिक दवाओं पर आसियान देशों के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। तो ध्यान रखिएगा, ऐसा करने वाला देश है भारत, जो कि 20 जुलाई को पारंपरिक दवाओं पर आसियान देशों के साथ सम्मेलन करेगी और उसकी मेजबानी भी करेगी। आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, भारत उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाल ही में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी रैंकिंग के अनुसार पाकिस्तान के किस शहर को दुनिया के सबसे कम रहने योग्य शहरों की सूची में सूचीबद्ध किया है। तो दुनिया के सबसे कम रहने योग्य शहरों में जो सूचीबद्ध किया गया है वह भारत का कराची शहर है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, जो कि वहाँ की सभी स्थिति को देखते हुए दुनिया के सबसे कम रहने योग्य शहरों की सूची में कराची जो है प्रथम स्थान पे प्राप्त किया है। आंसर नंबर इसका हो गया कराची। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि किस राज्य ने गृह लक्ष्मी योजना हुआ उसका रजिस्ट्रेशन जो है शुरू हो गया है। इस क्वेश्चन को मैं पिछली बार भी किया जा चुका हूं। तो गृह लक्ष्मी योजना का जो रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ वह कर्नाटक में शुरू हो गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो गया सी, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रयान से भी कुछ क्वेश्चन हैं जो कि बहुत भी आए हैं, तो आप पूरे वीडियो को जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है कि चंद्रयान 3 के मिशन डायरेक्टर का नाम बताएं। जो चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया है उसका जो है ये डायरेक्टर कौन थे उसका नाम पूछ रहा है। तो ध्यान रखिए, इसका आंसर हो जाएगा मोहन कुमार। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, मोहन कुमार जो है चंद्रयान 3 के मिशन के डायरेक्टर का नाम है मोहन कुमार। आंसर हो गया ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसरो ने किस रॉकेट से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया था। तो ध्यान रखिएगा, इसरो के रॉकेट का नाम पूछ रहा है। आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, LVM-3 MK4। ठीक है, M4। तो इसी रॉकेट के द्वारा जो है चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था इसरो के द्वारा। ध्यान रखिएगा, इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है चंद्रयान मिशन की लागत कितनी थी। बहुत भी क्वेश्चन है। तो 615 करोड़ रुपये की लगभग लागत से जो है चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। तो आंसर नंबर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा 615 करोड़। जबकि अगर देखें चंद्रयान 2 जो लॉन्च की गई थी उसकी लागत कितनी थी, तो उसका जो लागत था वह 978 करोड़ रुपये था, जबकि चंद्रयान 3 का लागत 615 करोड़ रुपये। ध्यान रखिएगा, यह चंद्रयान 2 का लागत है 978 करोड़। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रयान 3 के लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग चांद के किस हिस्से में होगी। ध्यान रखिएगा, जो लैंडिंग करेगी वह चंद्रमा के किस हिस्से पर करेगी, तो ध्यान रखिएगा दक्षिणी ध्रुव पर करेगी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चंद्रमा का जो लैंडर है वह चांद के दक्षिणी ध्रुव पर क्या करेगी, उतरेगी। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, लैंड करेगी यानी उतरना। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के नए जज जुलाई 2023 में कौन बन गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के जो है नए जज जुलाई 2023 में बने हैं, तो कौन बन गए हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा दोनों, यानी ए और बी दोनों, जस्टिस उज्ज्वल भुइया और जस्टिस एस वेंकट नारायण भट्टी, इन दोनों ने सुप्रीम कोर्ट के नए जज के रूप में बन गए हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किस अंतरिक्ष एजेंसी CEERS 1019 नामक आकाशगंगा में सबसे दूर सक्रिय सुपर मैसिव ब्लैक होल की पहचान की है। ध्यान रखिएगा, किस एजेंसी के द्वारा ऐसा किया गया है, तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नासा के द्वारा जो है वह किया गया है कि आकाशगंगा में सबसे दूर सक्रिय सुपर मैसिव ब्लैक होल की पहचान की गई। ब्लैक होल जो है वह अपने में बहुत सारे तारों को समा लेती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नासा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नाटो का महासचिव लगातार तीसरी बार किसे चुना गया है। यानी नाटो का जो महासचिव हैं वह लगातार तीसरी बार चुने गए हैं। तो आंसर इसका हो जाएगा जेंस स्टोल्टेनबर्ग। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो गया। जेंस स्टोल्टेनबर्ग जो है लगातार तीसरी बार अध्यक्ष के रूप में बन गए हैं। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष जो है महासचिव जेम्स स्टोल्टेनबर्ग, ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान दिया, इसका नाम बताएं। तो फ्रांस के जो सर्वोच्च सम्मान है वह मोदी को दिया है, उसका नाम है द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। ऑप्शन नंबर ए हो गया, द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर जो है यह सर्वोच्च सम्मान है फ्रांस के, और वहाँ के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री मोदी को इस सम्मान से सम्मानित किया है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्र सरकार ने इंडियन नेवी के लिए फ्रांस के किस लड़ाकू विमान खरीदने की मंजूरी दी है। तो ध्यान रखिएगा, केंद्र सरकार के द्वारा जो है फ्रांस के राफाल एम खरीदने की मंजूरी दी है। आंसर नंबर सी हो गया, केंद्र सरकार ने इंडियन नेवी के लिए फ्रांस के राफाल एम को खरीदने की मंजूरी दी है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे कि यूरोपीय संसद ने किस भारतीय राज्य में हिंसा रोकने का आह्वान का प्रस्ताव 13 जुलाई 2023 को पारित किया, जिसे भारत ने आंतरिक मामला बताकर खारिज कर दिया। ध्यान रखिएगा, भारतीय जो एक राज्य हैं उस पर लगभग 90 दिनों से जो है हिंसा चल रही है दो गुटों के बीच, और इसके क्रम में 200 से भी ज़्यादा लोग मारे गए हैं। साथ ही बहुत गलत तरीके से जो है वहाँ पे लोगों को पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, और हिंसा जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और लगातार 90 दिनों से ये स्थिति बरकरार है। तो ध्यान रखिएगा, आंसर इसका हो जाएगा मणिपुर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और यूरोपीय संसद ने इस हिंसा को रोकने का आह्वान 13 जुलाई 2023 को पारित किया था कि आप जो है मणिपुर में जो हिंसा रही उसे रोकिए, जबकि भारत ने इसे आंतरिक मामला बताकर इस मामले को खारिज कर दिया, जबकि बहुत ही संगीन मामला है और वहाँ पे जो है स्थिति बहुत नाजुक है, रहने योग्य नहीं बन गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करें जीएसटी काउंसिलिंग की 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और कसिनो पर 18% टैक्स से बढ़ाकर जो है कितना कर दिया गया। ध्यान रखिएगा, जीएसटी जो है 4 प्रकार से ली जाती है, जिसमें 5, 8, 18, 24 मुख्य रूप से। तो इन सभी जो कह रहा है कि इसमें 50वीं बैठक की गई जीएसटी की, और इसमें ऑनलाइन गेमिंग जैसे हॉर्स रेसिंग, कसिनो पर टैक्स बढ़ाकर 18% से जो है अब कितना परसेंट कर दिया गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर इसका हो जाएगा 28%। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा,
अब जब भी कसिनो, हॉर्स रेसिंग, इस सब पे भी है जो ऑनलाइन गेम है, इस पे 28% जो है टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रखने की बात है कि जो जीएसटी परिषद के जो सदस्य होते हैं उसमें 33 सदस्य होते हैं, और जीएसटी परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं, देश के वित्त मंत्री ही जीएसटी परिषद के अध्यक्ष होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि जीएसटी परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं वह कौन होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, देश के वित्त मंत्री होते हैं, जो कि वर्तमान में अभी अमित शाह हैं। और जीएसटी परिषद में कितने सदस्य होते हैं, तो 33 सदस्य होते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है दिल्ली में बाढ़ का 60 साल का रिकॉर्ड क्यों टूटा। ध्यान रखिएगा, जो दिल्ली में बाढ़ आई है वह 60 साल पहले आया था और उन्होंने 60 साल का रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। ध्यान रखिए, आंसर इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी। अप्रत्याशित बाढ़ यानी पश्चिमी विक्षोभ के कारण अचानक बहुत सारी बारिश हुई, और कह रहा है यमुना में जो है सिल्ट हो गया है, और अवैध निर्माण से नदी की चौड़ाई भी कम हो गई थी। यानी इन सभी जो है जिम्मेदारी, यानी सभी लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। अप्रत्याशित बारिश भी हुई, यमुना में सिल्ट हो गया, और अवैध निर्माण से नदी की चौड़ाई भी कम हो चुकी है। तो आंसर में इसका क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, और यह खतरे से 3 मीटर ऊपर बह रही है। ध्यान रखिएगा, खतरे से कितना मीटर, तो 3 मीटर, जो कि बहुत ज़्यादा है। और भारत सरकार ने एनडीआरएफ की लगभग 16 टीम जो है इसमें लगाई गई है, जिससे कि उस राहत बचाव कार्य में काम कर सके। तो ध्यान रखिएगा, अगर देखा जाए तो लाल किला में भी पानी घुस चुका है, और जो है पुरानी दिल्ली लगभग डूब चुका है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एलोन मस्क ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी शुरू करने का ऐलान किया है, जिसका नाम बताएं। तो एलोन मस्क के द्वारा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी शुरू करने जा रही है, इसका नाम क्या है, तो XIA है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, XIA। ऑप्शन नंबर XIA हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों ये जो है बहुत VVI क्वेश्चन था, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सपोर्ट करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें और लाइक कर दें। तो आज के लिए यहीं तक, थैंक यू, धन्यवाद।